नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव में एक ऐसा खेल कांग्रेस पार्टी ने किया है जिससे अरविंद केजरीवाल के होश फाख्ते हो गए, परेशान चल रहे हैं। कल ही उन्होंने ये घोषणा की थी कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और मौका देखते ही कांग्रेस पार्टी ने चौका मारा। ऐसे ऐसे नाम मैदान में उतार दिए कि केजरीवाल की बोलती बंद हो गई। केजरीवाल खुद जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इस पे भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि पहली बार एक बहुत ही दमदार उम्मीदवार शीला दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ खड़ा कर दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि मैं जीतूं या ना जीतूं, केजरीवाल को जीतने नहीं देना है। और यहीं से वो दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने का प्लान किया गया है। दिग्गजों के ऊपर भरोसा किया गया है। तमाम बड़े बड़े चेहरे जो पहली लिस्ट आई है 21 उम्मीदवारों की, उसमें शामिल नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि अगली जो लिस्ट आएगी उसमें और भी सीनियर लोगों का नाम होगा। मतलब कांटे की टक्कर होगी। ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होगा कि जैसा कि पिछले 3 बार दिखा है। इस बार कांग्रेस पार्टी भी अपना जोर आजमाइश दिखाएगी। क्या खबर आ रही है? कांग्रेस ने दिग्गजों पर दांव खेला है। बादली से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पटपरगंज से चौधरी अनिल कुमार, बल्ली महाराज से पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, वजीरपुर सीट से रागिनी नायक, सदर बाजार सीट से पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज को मैदान में उतारे हैं। दिग्गजों को टिकट देने का मतलब है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन एक बार फिर संभावनाएं तलाश चाह रही है। कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग करने की भी कोशिश की है। सभी सीटों पर जातीय समीकरण साधते हुए टिकट दिए गए हैं। 3 मुस्लिम, 3 वैश्य, 2 दलित, 5 ब्राह्मण, 2 गुर्जर, 2 जाट, 1 पंजाबी ब्राह्मण, 1 कायस्थ, 1 जैन, 1 सिख और 2 महिलाओं को टिकट दिया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि उसका वोट किसी भी सूरत में आप की तरफ शिफ्ट हो। मतलब टिकट बंटवारे में, लिस्ट बनाने में कांग्रेस पार्टी ने दिमाग लगाया है। लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे मार्क करने वाली चीज है वो ये कि केजरीवाल को नई दिल्ली के अंदर ही घेरा गया है। मतलब शीला दीक्षित, वो शीला दीक्षित जिसके बारे में दिल्ली की जनता कहती है कि जो काम हुआ सो शीला दीक्षित के जमाने में ही हुआ। केजरीवाल तो सिर्फ भाषणबाजी, प्रचार और भ्रष्टाचार करता रहा और शीला दीक्षित को बदनाम करके इसने अपनी राजनीति चमकाई। तो नई दिल्ली की सीट के ऊपर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को दिया गया है। और वो एक ऐसे कांग्रेसी लीडर है जो लगातार, ये राहुल गांधी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, बाकी कोई नहीं, अकेले संदीप दीक्षित वो शख्स हैं जिन्होंने केजरीवाल को हमेशा एक्सपोज किया है। एक और नाम है अनिल चौधरी, जिसे मनीष सिसोदिया के सीट पे खड़ा किया गया है। मनीष सिसोदिया भाग लिया पटपरगंज से। कौन है ये अनिल चौधरी हैं कौन? ये अनिल चौधरी वही हैं जिन्होंने कंप्लेन किया था शराब घोटाले की। पूर्व अध्यक्ष हैं और शराब घोटाले में जो तमाम लोगों को जेल भेजा गया वो अनिल चौधरी की वजह से, उसी की कंप्लेन की वजह से। मतलब आप देखिए, बदला लेने के लिए कि शीला दीक्षित के अपमान का बदला कैसे लिया जाए अरविंद केजरीवाल से, उसकी रणनीति बनाई गई है। और टिकट की घोषणा हुई है तो वो सामने आए। क्या कहा संदीप दीक्षित ने? संदीप दीक्षित ऑन बीइंग नॉमिनेटेड फ्रॉम नई दिल्ली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सेड, I want to thank the party for giving me this opportunity. In the last 10 years, I have always called out this government for whenever they failed to deliver or made a mistake. उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद
मां के अपमान का बदला लेने का इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं है। जीतूं ना जीतूं, लेकिन केजरीवाल को जीतने नहीं दूंगा, ये प्रण लेकर के ये उतर रहे हैं। और उन्होंने कहा 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। ये अरविंद केजरीवाल ने यह कह के कि शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, घोटालेबाज है और हमारे पास पूरी की पूरी फाइल है और जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा शीला दीक्षित को जेल के अंदर डाल दूंगा, यही बोल करके वो दिल्ली की सत्ता पे आया। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अपनी मां का बदला लो, नई दिल्ली में जाकर के कैंपेन शुरू करो और केजरीवाल को चुनौती दो। यह कहानी है। यह आज की तारीख से नई दिल्ली का जो कंस्टिट्यूएंसी है वो एक हॉट सीट बन गया। अभी तक केजरीवाल ने अपने नाम की घोषणा नहीं की है। इस डिक्लेरेशन के बाद यह आश्चर्य नहीं होगा केजरीवाल नई दिल्ली से भाग ले। यह असलियत कहानी है, यह हकीकत है कि कहीं वो भाग न जाए। क्यों? क्योंकि संदीप दीक्षित आगे कहते हैं, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर द लास्ट 8 years. Whenever this government's corruption will be exposed, people will find it hard to believe how corrupt can a government be. He is the only chief minister to have such a cheap way of working. This election will be to determine whether such a chief minister should be elected in any state. बताइए कितना गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि सबसे घटिया किस्म का मुख्यमंत्री है और ये जो चुनाव हो रहा है वो इस बात को साबित करेगा कि इस देश में इस तरह का घटिया मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए भी नहीं चाहिए। यह भ्रष्टाचारी है और दुनिया में जब इसका जब भ्रष्टाचार जब सामने आएगा लोग यकीन नहीं करेंगे कि किस घटिया स्तर पर भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर हो रहा था। इफ यू गो आउट एंड मीट पीपल ऑफ दिल्ली, दे विल ऑल से whatever Delhi is today is because of Sheila Dikshit. Our main aim is to win over the people of Delhi and make them believe that Delhi of their dreams can only be delivered by Congress. बात सही है। दिल्ली में आप कहीं भी जाइएगा लोग यही कहेंगे। 2 मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं कि दिल्ली में कुछ भी हुआ है 2 मुख्यमंत्रियों ने काम किया है। हालांकि बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, 2 मुख्यमंत्रियों का नाम दिल्ली के लोग लेते हैं। एक सबसे आगे सबसे पहले शीला दीक्षित के। शीला दीक्षित की वजह से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, केजरीवाल के आने से सब कुछ चौपट हो गया। बहुत सारी योजनाएं शीला दीक्षित के जमाने से ही चल रही थी, उसी को इसने आगे बढ़ाया, कोई नया काम किया नहीं। और दूसरा, पुराने लोग याद रखते हैं तो मदन लाल खुराना को। तो ये तो पूरा का पूरा मैदान जो है कांग्रेस पार्टी, ये खबर चल रही थी कि भाई फ्रेंडली फाइट होने वाला है। राहुल गांधी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी जीते, इसलिए कमजोर उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा। लेकिन लग रहा है कि यह मामला उल्टा पड़ गया है। कई घंटे हो गए लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। दे आर इन शॉक कि जिस राहुल गांधी के पीछे तख्ती लेकर के संजय सिंह जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा था, यह सिला दिया जाएगा। तमाम बड़े बड़े योद्धाओं को मैदान में उतार दिया जाएगा इस कदर कि ऑलरेडी अनपॉपुलर हो चुकी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को फेस कर रही आम आदमी पार्टी, उनके लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मीडिया से कुछ सीनियर कांग्रेस लीडर्स बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू अ सीनियर पार्टी लीडर, द पार्टी व्यूज these seats as strong segments where it believes it can put up a strong fight if not win them outright. These are seats where the party not only believes that it has chance of winning, but also those where there were no other alternatives than the candidates who were finally chosen. A senior leader said, on the remaining seats, either there is more than one choice of candidate or the seat
are being viewed as slightly weak in terms of party prospects. We are in the process of finalizing names on these as well, and the second list will follow in coming days, the leader said. दूसरी लिस्ट भी तैयार हो रही है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये कि 27 सीटों को इन लोगों ने पहले ही चूज कर रखा था कि जहां लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 जगह पे थी या बीजेपी के बराबर थी, थोड़ा सा कम था। 27 सीटों को चूज किया गया कि यह कंसंट्रेट करना जरूरी है स्ट्रेटजी बना के। उनमें से 21 के ऊपर इन्होंने दमदार उम्मीदवार उतारे। इन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कि सीट्स पे हमें वोट्स तो मिले हैं, लेकिन वहां पे कोई कमजोर उम्मीदवार हम खड़े कर देंगे तो हमारे वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए कंस्टिट्यूएंसी वाइज कहां कहां किन जातियों का क्या बोलबाला है, कैसा है, नहीं है, इन सारे समीकरण को देखते हुए 21 लोगों का नाम लिया गया है। अब आगे 6 और जो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, उसकी लिस्ट भी आ जाएगी। कारण वहां पे 1 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, सीनियर लोग हैं। सीनियर उम्मीदवारों को ही और उनको मनाने और एग्री कराने की बात हो रही कि भाई आप बड़े लीडर हो, असेंबली लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। ये तो बीजेपी है नहीं कि भाई आपने सीधे सीधे अमित शाह ने कह दिया कि भाई सबको लड़ना है तो सबको लड़ना पड़ेगा। यहां तो कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा मसला अलग होता है, तो सीनियर लीडर्स को भी मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये आप समझिए कि 27 सीटों के ऊपर और बाकी के सीटों के ऊपर भी एक्सपीरियंस्ड लोगों को टिकट देने की बात चल रही है। और उन सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी यह भी इंतजार कर रही है कि केजरीवाल जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से अपने विधायकों के टिकट को काट रहा है और उनमें से जो कोई भी कांग्रेस में आना चाहेगा, कांग्रेस के उम्मीदवार बनना चाहेगा, तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी अरविंद केजरीवाल को कैसे वो टैकल करेगी, कैसे चुनाव में जाएगी, वो प्लान ही कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। पहली लिस्ट दमदार है और केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर के आ गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।